एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है आपके सिलेबस में, व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। एक्चुअली मैं पहले आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि सॉल्युबिलिटी पैरामीटर हम क्यों स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। सॉल्युबिलिटी पैरामीटर हमें एक थोड़ा सा आइडिया देता है कि किस पर्टिकुलर पॉलीमर को, फॉर एग्जांपल हम पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात कर लेते हैं, हम पॉली इथाइलिन की बात कर लेते हैं, या कोई भी आप पॉलीमर यूज़ कर सकते हैं, नाइलॉन 6,6 की बात कर लेते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर पॉलीमर आप कंसिडर कर रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा सॉल्वेंट इस पर ट्राई करना चाहिए जिसमें ये इजीली सॉल्युबलाइज हो जाए। जैसे कि मान लो पॉलीइथाइलिन है, आप उसको पहले वाटर में ट्राई करते हो, आप देखते हैं कि नहीं डिज़ोल्व हुआ, फिर आप उसको बेंजीन में ट्राई करते हो, सपोज वहाँ भी डिज़ोल्व नहीं हुआ, फिर आप उसको एसीटोन में डिज़ोल्व करते हैं, फिर आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा डिज़ोल्व हो रहा है, आप उसको इथेनॉल में ट्राई करते हैं। तो आप एक प्लेंटी ऑफ सॉल्वेंट की जो लिस्ट है उसको ट्राई कर रहे हैं, फिर आपको पता चल रहा है कि पॉलीइथाइलिन उसमें डिज़ोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए एक फैक्टर ऐड किया गया सॉल्युबिलिटी पैरामीटर का, एंड दिस फैक्टर गेव द आइडिया अबाउट द चॉइस ऑफ सॉल्वेंट फॉर अफेक्टिंग सॉल्युबलाइजेशन ऑफ अ गिवन पॉलीमर, कि किसी पर्टिकुलर पॉलीमर को सॉल्युबलाइज करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए कौन सा सॉल्वेंट बेस्ट रहेगा, उसके बारे में आइडिया किसने दिया, सॉल्युबिलिटी पैरामीटर ने दिया। तो इसको हम समझेंगे, अगली स्लाइड में हम देखेंगे भी इसको एग्जांपल के साथ। अभी हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये होता क्या है सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। इसके लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी ये इक्वेशन, इसको कहते हैं थर्मोडाइनमिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये थर्मोडाइनमिक से डिराइव हुआ रिलेशनशिप है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वेरी पॉपुलर इक्वेशन। डेल्टा जी डिनोट करता है फ्री एनर्जी चेंज को, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, एंड डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, टी रिप्रेजेंट कर रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। सो हमें पता है कि कोई प्रोसेस तभी फिजिबल होती है जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है। तो इस प्रोसेस को नेगेटिव करने के लिए हमें इन फैक्टर्स को एक एक करके कंसिडर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा एस इज़ वेरी स्मॉल फॉर द पॉलीमर सॉल्यूशन, वो बिल्कुल जायज़ बात है एक तरह से, क्योंकि आपको पता है कि पॉलीमर के केस में लॉन्ग पॉलीमेरिक चेन्स हैं जो पहले अपने आपस में एंटेंगल्ड हैं और फिर एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड, अपने ऊपर ही कॉइल्ड स्टेट में रहती हैं। तो वहाँ पे जो डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस है वो सिस्टम में कम रहती है। दैट इज़ वाई फॉर पॉलीमर सॉल्यूशन द डेल्टा एस वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल, यानी कि ये जो फैक्टर है काफ़ी कम रहता है। क्योंकि ये नेगेटिव फैक्टर है तो अल्टीमेटली यही डिसाइड कर रहा होगा कि डेल्टा जी ने नेगेटिव रहना है कि पॉजिटिव रहना है। अब यहाँ पे अगर डेल्टा जी को हम नेगेटिव रखना चाहते हैं, ये स्मॉल नेगेटिव वैल्यू है, तो हमें इसको और स्मॉल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव माइनस स्मॉल फैक्टर डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब है कि पॉलीमर ऐसा सॉल्युबलाइज नहीं होगा किसी गिवन सॉल्वेंट में। तो ये चीज़ पहले से ही स्मॉल है, तो इस डेल्टा एच वैल्यू को हमें और ज़्यादा स्मॉल करना पड़ेगा ताकि ये जो नेगेटिविटी है इस इक्वेशन की वो बनी रहे। तो अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये दो साइंटिस्ट थे हिल्डब्रेंड एंड स्कॉट। इन्होंने एक जनरल कुछ कैलकुलेशंस की, अप्रोक्सीमेशन दी, और उन्होंने कहा कि पॉलीमर के केस में अगर डेल्टा एच को कैलकुलेट करना है, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट करना है, सो दैट इज़ गिवन अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, डेल्टा एच इज इक्वल टू वी वन वी टू इंटू डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इसने डिफाइन किया हुआ है कि ये क्या है, वी वन इज़ द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एंड वी टू इज़ द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ द पॉलीमर। डेल्टा वन, अब आगे बात सॉल्युबिलिटी पैरामीटर की, तो डेल्टा वन किसका सॉल्युबिलिटी पैरामीटर है, सॉल्वेंट का, एंड डेल्टा टू इज़ द सॉल्युबिलिटी पैरामीटर ऑफ पॉलीमर। तो अब ये फैक्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी पैरामीटर की, डेल्टा वन फॉर सॉल्वेंट एंड डेल्टा टू फॉर पॉलीमर। अब इन दोनों की वैल्यू को अगर हमारे को नोन हो या इनका आइडिया लेके हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसी गिवन पॉलीमर के लिए कौन सा सॉल्वेंट सूटेबल रहेगा उसको डिसॉल्व करने के लिए। जनरल प्रिंसिपल इज़ कि इफ़ डेल्टा वन इज़ इक्वल टू डेल्टा टू, यानी कि जो डेल्टा वन की वैल्यू किसी सॉल्वेंट की है और डेल्टा टू की वैल्यू जो किसी पॉलीमर की है, अगर वो दोनों वैल्यूज़ ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं तो वो पॉलीमर और सॉल्वेंट अच्छा पेयर है एक सॉल्यूशन बनाने के लिए, यानी कि उस सॉल्वेंट में वो पॉलीमर बड़ी इजीली डिसॉल्व कर जाएगा। और जितना ज़्यादा इनमें डिफरेंस रहेगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबलाइज होने के चांसेस कम रहते हैं। अब क्योंकि ये स्क्वायर फैक्टर है तो इन्होंने यहाँ स्क्वायर फैक्टर को भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि डेल्टा वन स्क्वायर क्या होता है, डेल्टा टू स्क्वायर क्या होता है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझ सकते हैं। बाकी हमारा जो पर्पज़ था वो यहाँ तक आने का था कि सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या होता है। अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं एग्जाम्पल थोड़ा स्टडी करके कि हम कैसे जज करते हैं कि कौन सा सॉल्वेंट बेटर है किसी पॉलीमर को सॉल्युबलाइज करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे डेल्टा वन की वैल्यू दी है, डेल्टा वन रिप्रेजेंट्स द सॉल्युबिलिटी पैरामीटर फॉर द सॉल्वेंट, एंड डेल्टा टू की वैल्यूज़ भी दी हुई है, दिस रिप्रेजेंट्स द सॉल्युबिलिटी पैरामीटर फॉर द पॉलीमर।
और यहाँ पे एक जनरल प्रिंसिपल क्या है कि फॉर गुड सॉल्वेंट्स डेल्टा वन मस्ट बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा टू। मैंने पहले ही आपको समझा दिया, अगर इनमें डिफरेंस रहेगा तो वो जो सॉल्वेंट और पॉलीमर का पेयर है वो डिजॉल्व नहीं होगा। तो अगर हम इस टेबल को स्टडी करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैंने कुछ डार्क किया है बैकग्राउंड के साथ, जैसे यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 सॉल्वेंट हम ले रहे हैं, एंड फॉर दैट द डेल्टा वन वैल्यू इज 17.6। अब इसके कंपैरिजन में हम देखेंगे कि कौन सा पॉलीमर है जिसकी डेल्टा टू की वैल्यू भी 17.6 के आसपास या 17.6 ही हो। तो दो पॉलीमर आ गए, पॉलीब्यूटाडाइन एंड पॉलीस्टाइरीन। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों पॉलीमर्स के केस में जो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर है पॉलीमर का वो इक्वलाइज कर रहा है solubility parameter of carbon tetrachloride. So we can say that polystyrene and polybutadiene can be easily dissolved in CCl4. बाकी जितना डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतनी इसकी solubility भी कम होती जाएगी उन सॉल्वेंट्स में। ऐसा एक और एग्जांपल है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन एक सॉल्वेंट होता है, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरोबेंजीन। तो उसका जो solubility पैरामीटर वैल्यू है दैट इज 19.4। और इसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको PVC भी कहते हैं, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड 19.4 इसका डेल्टा टू की वैल्यू है, यानी कि जो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर की वैल्यू है। दोनों केस में ये मैच कर रही है। इट मीन्स क्लोरोबेंजीन कैन एक्ट एज गुड सॉल्वेंट फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये टेबल दिया हुआ, इसमें से एटलीस्ट आप 2-3 एग्जांपल अच्छे से कर ले। जब आपको सॉल्युबिलिटी पैरामीटर पे नोट लिखने को आएगा तो ये एग्जांपल आपको यहाँ से विद दीज वैल्यूज डेल्टा वन एंड डेल्टा टू वैल्यू के साथ डिस्कस करने आने चाहिए। तो ये आज के लेक्चर में हमारा इतना ही है।